हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। तो फिर से हम लोग हाजिर हो गए हैं इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के पार्ट 2 वीडियो में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है महावीर चक्र। ठीक है, महावीर चक्र अवार्ड। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसे इस्टेब्लिश कब किया गया? तो इसे जो इस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को इसे बनाया गया, शुरुआत किया गया इसका। ठीक है, फर्स्टली अवॉर्डेड यानी सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया महावीर चक्र, वो थे दीवान रंजीत राय, दीवान सिंह दानू, ठीक है, चंद सिंह, विशान सिंह और नंद सिंह। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? दीवान रंजीत राय, दीवान सिंह दानू, चंद सिंह और विशन सिंह, नंद सिंह। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो इन सभी लोगों को कब दिया गया ये अवार्ड? तो ये दिया गया था इंडो पाक वार के दौरान। ठीक है, तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, पार्टीशन, तो उस समय जो है इन सभी को दिया गया था महावीर चक्र। ठीक है, अगला देखिए 2020 अवॉर्डेड यानी 2020 में किसने ये महावीर चक्र का खिताब जीता है? तो वो है हमारे संतोष बाबू। ठीक है, तो इन्हें किस लिए मिला ये अवार्ड? तो इन्हें मिला गलवान घाटी के युद्ध के दौरान साहस दिखाने के लिए। ठीक है, तो 2020 में जो पुरस्कृत थे महावीर चक्र से, उनका नाम है संतोष बाबू, जो कि गलवान घाटी के युद्ध के लिए मिला था इन्हें। चलिए नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमवीर चक्र। ठीक है, तो परमवीर चक्र के बारे में देखिए, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और देखिए, तो सबसे पहले जो ये अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था 4th बटालियन, ठीक है, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के आते हैं, उन्हें दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये एक इन्फेंट्री है आर्मी की, तो उसे दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑनर फॉर वैल्यू इज द परम चक्र अवार्ड। ठीक है, फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और मेजर एक्ट ऑफ वेलर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, यानी कि ये जो अवार्ड है परमवीर चक्र, ये सर्वोच्च सजावट सम्मान परमवीर चक्र है, जो सबसे विशिष्ट बहादुरी या आत्म बलिदान की वीरता में कुछ साहस या प्रमुख कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी आप अगर कुछ साहस या फिर प्रमुख कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये अवार्ड जो होता है खेल में यानी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के कोच को दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो द्रोणाचार्य अवार्ड फर्स्ट विनर, तो द्रोणाचार्य के जो फर्स्ट विनर थे अवार्ड के, वो है बालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि एक एथलीट है। ठीक है, बालचंद्र भास्कर भागवत। तो ये पूछा जाता है फर्स्टली अवार्डेड कौन है द्रोणाचार्य का, तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट थे ओम प्रकाश भारद्वाज, जो कि रेसलर थे, कुश्तीबाज। और तीसरे जो थे वो थे OM नाम्बेर, जो कि एक बॉक्सिंग थे। ठीक है, बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए फर्स्ट प्राइज। तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड सबसे पहले दिया कब गया? तो सबसे पहले जो है 1985 को दिया गया था, यानी 1985 को यह द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट किया गया देना। इवेंट डेट यानी कब? इस दिन को 29 अगस्त को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, यानी 29 अगस्त को यह अवार्ड देने का प्रक्रिया शुरू से चालू है। तो ये समझ गए आप लोग। तो गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, दिस आर गिवन टू स्पोर्ट्स कोचेस। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी भी खेल के जो कोच होते हैं उनके लिए ये अवार्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन अवार्ड। ठीक है, अर्जुना अवार्ड भी इसे कहते हैं। तो अर्जुन अवार्ड के बारे में क्या है कि ये जो सेरेमनी है ये भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, जिस तरह द्रोणाचार्य अवार्ड भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड का जो गठन था वो 1985 में किया गया था। ठीक है, चलिए, तो समारोह इसका 29 अगस्त को किया जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट अवार्ड। तो फर्स्ट सबसे पहले कब दिया गया? तो 1961 को दिया गया। ठीक है, और जो द्रोणाचार्य वो 1985 में दिया गया था, और अर्जुन अवार्ड 1961 में। रिवॉर्ड यानी इसमें जो इनाम मिलता है वो कितनी राशि का मिलता है? तो ये जो आपका इनाम है वो आपका है कितने का? 15, यानी 1,50,000 का।
इनाम राशि मिलता है। द्रोणाचार्य में भी 1,50,000 का इनाम राशि मिलता है जीतने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल अचीवमेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, यानी अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के लिए जो अचीवमेंट होते हैं, स्पेशल अचीवमेंट्स, उसके लिए दिया जाता है इसे। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। चलिए, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, या इसे हम लोग जनपीठ अवार्ड भी कहते हैं। तो इट इज़ एन इंडियन लिटरेसी अवार्ड गिवन बाय द इंडियन ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर दिस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। यह एक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा एक लेखक को, ठीक है, लेखक राइटर, इस साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961, तो 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड का गठन किया गया, तब से इसे दिया जा रहा है। एंड दिस प्रेजेंटेड बाय भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट फाउंडेड बाय द साहू जैन फैमिली, तो साहू जैन फैमिली के द्वारा एक भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। किसे? तो राइटर को, एक अच्छे साहित्य के लिए। द पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसे पब्लिश कौन करता है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़ पेपर है वो इसे पब्लिश करता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इट इज़ एनुअल अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज और पोएट्री लिटरेरी वर्क्स इन एनी 22 इंडियन लैंग्वेज। तो हम लोगों को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को दिया गया है। ठीक है, तो जो कि तो 22 लैंग्वेज में जो हम लोग का जो भी प्रोज पोएट्री होता है, उनमें जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट विनर, तो जो सबसे पहले विनर थे इसके, तो वो थे शंकर कुरूप। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले पहले कौन थे? तो वो थे शंकर कुरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेरेमनी डेट, यानी समारोह की तारीख। तो समारोह कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को ज्ञानपीठ अवार्ड का समारोह मनाया जाता है, उसी दिन इसे दिया भी जाता है। चलिए, तो ये था ज्ञानपीठ अवार्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, तो मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देखिए। द इंस्टीट्यूट वाज नेम्ड आफ्टर रमन मैग्सेसे एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस इन 1957। तो ये जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये एक फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। उनका नाम था रमन मैग्सेसे, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया मैग्सेसे अवार्ड। तो द अवार्ड इज गिवन एनुअली ऑन 31 अगस्त। तो ये अवार्ड जो होता है हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो द अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेरी एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये जो अवार्ड है मैग्सेसे अवार्ड, ये बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे पब्लिक सर्विस, ठीक है, लीडरशिप हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, क्रिएटिव आर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गया। इन सब क्षेत्रों में मैग्सेसे अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अवॉर्डेड एज एशियाज नोबल प्राइज। ठीक है, तो इसे जो है मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबल प्राइज भी कहते हैं। जिस तरह हम लोग वर्ल्ड में एक नोबल प्राइज हम लोग जानते ही हैं, जो सबसे बड़ा प्राइज होता है, उसी तरह एशिया का जो सबसे बड़ा प्राइज हम लोग बोल सकते हैं वो है नोबल प्राइज, यानी मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, तो ये था मैग्सेसे अवार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो आप लोग इनके नाम से वाकिफ़ होंगे। ऑस्कर अवार्ड, इट वाज इंस्टीट्यूशनलाइज इन 1929, यानी ऑस्कर अवार्ड जो है इसे 1929 में इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया। प्रोवाइडेड एनुअली बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर इन यूएसए। तो ऑस्कर अवार्ड जो है हर साल यूएसए के मोशन पिक्चर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भानु रिसीव्ड एन ऑस्कर 1983 फॉर फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड ऑस्कर इन 1992 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा। ठीक है, तो सिनेमा जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो थे भानु थे। ठीक है, भानु अथैया। ओके, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया हु वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। तो सबसे पहली भारतीय फिल्म जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था वो था मदर इंडिया। ठीक है, जो कि नरगिस दत्त के द्वारा बनाया गया था। नरगिस दत्त उसमें एक्ट्रेस थी। ठीक है,
तो नरगिस दत्त, मदर टेरेसा, ठीक है। तो मदर टेरेसा को क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एकेडमिक ईयर अवार्ड, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑस्कर को एकेडमिक ईयर अवार्ड के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका सारा का सारा इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें इंडिया के भी अवार्ड्स थे और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए थे, तो आप इन सभी को अच्छे से कवर कर लीजिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।